अप्लाइड ऑब्जेक्टिव्स, व्यावहारिक उद्देश्य। लास्ट क्लास में हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल रिसर्च का पहला पार्ट थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव्स या सैद्धांतिक उद्देश्यों के बारे में अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम इसका सेकंड पार्ट व्यावहारिक उद्देश्य या अप्लाइड ऑब्जेक्टिव्स ले रहे हैं। सामाजिक अनुसंधान मानव समाज से संबंधित अनेक पक्षों का अनेक दृष्टिकोणों तथा उद्देश्यों को ध्यान में रखकर अध्ययन करता है। अनेक उद्देश्यों में से एक प्रमुख उद्देश्य ज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान का विस्तार करना है, जिसमें नवीनतम अनुसंधान तथ्यों, कारकों, कारणों तथा उनका प्रभाव तथा गुण संबंधित सामाजिक सिद्धांतों के एक साथ अध्ययन करके पता लगाता है। समाज परिवर्तनशील होता है, इस कारण पुराने सिद्धांत नई परिस्थितियों तथा कारणों के संदर्भ में खरे और विश्वसनीय नहीं रह पाते हैं। समाज परिवर्तनशील है, उसके स्थान पर नवीन सिद्धांतों को प्रतिपादित करना होता है, जिससे पुराने सिद्धांतों के स्थान का नवीन सिद्धांतों से रिप्लेस किया जा सके। सामाजिक अनुसंधान जब इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है, तब यह उद्देश्य अनुसंधान का व्यावहारिक उद्देश्य कहलाता है। गुडे एवं हॉट ने इस पर काफ़ी प्रकाश डाला है। उनका कहना है कि व्यावहारिक अनुसंधान अनेक व्यावहारिक समस्याओं के समाधान में योगदान देता है। सामाजिक विज्ञानों के विकास के लिए यह अनुसंधान आवश्यक है। व्यावहारिक अनुसंधान के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज या ज्ञान का विकास। अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य ज्ञान का विकास करना है। सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य सामाजिक घटनाओं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं, सामाजिक जीवन, सामाजिक परिवर्तन आदि के संबंध में ज्ञान का विकास करना है। यह अनुसंधान समाज की संरचना और उसके कार्यों की व्याख्या तथा वर्णन करता है। यह हर क्षेत्र में ज्ञान की उत्तरोत्तर वृद्धि करता है। उपलब्ध ज्ञान को एकत्र करके क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित करता है। संचयी ज्ञान के आधार पर आगे अनुसंधान करता है, नवीन तथ्यों की खोज करता है। दूसरा है फंक्शनल स्टडी या प्रकार्यात्मक अध्ययन। व्यावहारिक अनुसंधान सामाजिक घटनाओं तथा अध्ययन की सामग्री से संबंधित तथ्यों का प्रकार्यात्मक अध्ययन करता है। तथ्यों में परस्पर एक दूसरे के बीच कारण प्रभाव का क्या संबंध है, सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए संबंधित तथ्यों के गुण और प्रभाव का अध्ययन आवश्यक है। सामाजिक अनुसंधान इस कार्य को क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित रूप से करके हमारे सामने प्रस्तुत करता है कि तथ्यों में क्या क्या गुण, दोष, प्रभाव आदि हैं। विभिन्न तथ्य दूसरे तथ्यों से कैसे प्रभावित होते हैं तथा किस प्रकार से उनको प्रभावित करते हैं। इससे सामाजिक व्यवस्थाएं तथा अन्य सामाजिक घटनाओं को समझने में सरलता रहती है। समाज के संतुलन, गतिशीलता, निरंतरता तथा व्यवस्था आदि के लिए इन सब का ज्ञान आवश्यक है, जो सामाजिक अनुसंधान समाजशास्त्रियों, सामाजिक वैज्ञानिकों, समाज सुधारकों, योजनाकारों आदि को उपलब्ध करवाते हैं। गुडे एवं हॉट के अनुसार बाल अपराध, निर्धनता, बेकारी आदि सामाजिक समस्याओं को समझने में यह ज्ञान
अत्यंत उपयोगी रहता है। तीसरा है डिस्कवरी ऑफ थियरीज, सिद्धांतों की खोज। व्यावहारिक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य नए नए सिद्धांतों की खोज करना है। सिद्धांत तथ्यों का परस्पर संबंध बताते हैं। यह तथ्यों का संक्षिप्तीकरण करते हैं। सिद्धांतों की खोज करना तथा निर्माण करना व्यावहारिक अनुसंधान के विभिन्न चरणों में से अंतिम चरण नियमों अथवा सिद्धांतों का निर्माण, जांच, संशोधन आदि है। सामाजिक घटना से संबंधित तथ्यों का संकलन करने के बाद व्यावहारिक अनुसंधान तथ्यों के आधार पर उनके परस्पर संबंधों को कथन के रूप में प्रस्तुत करता है। ये कथन प्रयोग सिद्ध तथ्यों पर आधारित होते हैं। व्यावहारिक अनुसंधान सिद्धांतों के द्वारा सामाजिक संगठन की व्याख्या तथा भविष्यवाणी करता है। इसके द्वारा घटनाओं का अनुमान लगाना सरल हो जाता है। चौथा है अवधारणाओं का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट। व्यावहारिक अनुसंधान के अनेक चरण हैं। यह कहना बहुत कठिन है कि कौन सा चरण अधिक महत्वपूर्ण है और कौन सा कम, परंतु प्रत्येक चरण के अंतर्गत कोई न कोई उद्देश्य अवश्य निहित होता है। इसमें एक चरण अवधारणाओं की व्याख्या, स्पष्टीकरण तथा संक्षिप्तीकरण का होता है। अवधारणाएं तथ्यों की व्याख्या करती हैं। जब नए नए तथ्य अनुसंधान द्वारा खोजे जाते हैं तो उनकी व्याख्या करने वाली अवधारणाओं की भी पुनः परीक्षा करनी होती है। नए तथ्यों के संदर्भ में पुरानी अवधारणाओं की पुनः व्याख्या करना, स्पष्टीकरण करना, सुनिश्चित करना आदि कार्य सामाजिक अनुसंधान को करना आवश्यक हो जाता है। बदली हुई परिस्थितियों में अनुसंधान नए नए तथ्यों, अवधारणाओं और सिद्धांतों की खोज करता है, निर्माण करता है, इनकी स्थापना करता है, इनमें आवश्यक होता है तो संशोधन भी करता है। इस प्रकार से सामाजिक अनुसंधान के व्यावहारिक और सैद्धांतिक उद्देश्य केवल वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करते हैं। समस्या के वास्तविक समाधान से इनका सीधा संबंध नहीं होता है। अनुसंधान का उद्देश्य घटना का वैज्ञानिक पद्धतियों से अध्ययन करना है, उनके कारणों का पता लगाना है। कौन कौन से कारक किन परिस्थितियों में क्या परिणाम प्रस्तुत करेंगे, इसका अध्ययन करना है। पी.वी. यंग ने सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य के संबंध में लिखा है, सामाजिक अनुसंधान सामाजिक जीवन के संबंध में खोज, विश्लेषण तथा अमूर्तीकरण करने में एक वैज्ञानिक प्रणाली है। आपने बताया कि यह अनुसंधान सामाजिक घटनाओं की व्याख्या करता है, संदेहों का स्पष्टीकरण करता है, सामाजिक जीवन से संबंधित मिथ्या धारणाओं को स्पष्ट करता है। यंग ने यह भी लिखा है कि सामाजिक शोधकर्ताओं की रुचि मुख्यतः सामाजिक प्रक्रियाओं, व्यवहार प्रतिमानों, विशिष्ट सामाजिक घटनाओं तथा भिन्नताओं को मालूम करने और विश्लेषण करने में होती है।